कुछ ही दिन पहले असम की तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया। उफनती ब्रह्मपुत्र, डूबे हुए गांव, राहत शिविरों में रहने को मजबूर लाखों लोग और अपनों को तलाशती आंखें। असम में बाढ़ का कहर अभी पूरी तरह थमा भी नहीं है कि अब ओडिशा भी उसी त्रासदी का सामना कर रहा है। बारिश और उफनती नदियों ने हजारों परिवारों की जिंदगी को संकट में डाल दिया है। असम की तरह यहां भी लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, अब आगे क्या। ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर रखा है। खेत पानी में डूब चुके हैं, सड़कों का संपर्क टूट चुका है, स्कूल बंद हैं और हजारों परिवार अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर है। सरकार और बचाव एजेंसियां राहत कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी कमाई सिर्फ एक रात में पानी में बहती देखी हो, उनके लिए ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। इस वीडियो में समझेंगे आखिर असम के बाद ओडिशा में ये तबाही कैसे मची। अब कल्पना कीजिए, रात को पूरा परिवार चैन की नींद सो रहा हो और अचानक दरवाजे पर दस्तक हो कि गांव में पानी घुस चुका है। तुरंत घर छोड़ना होगा, कुछ कपड़े, जरूरी दस्तावेज और बच्चों को गोद में उठाकर लोग अंधेरे में घरों से बाहर निकल पड़े। कई परिवारों को अपना पशुधन, अनाज और घर का सामान भी वहीं छोड़ना पड़ा। अब कई बुजुर्गों की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या वे दोबारा अपने उसी घर में लौट पाएंगे। बच्चों को यह समझ नहीं आ रहा है कि उनका स्कूल कब खुलेगा और वे फिर अपने दोस्तों के साथ कब खेल पाएंगे। लगातार बारिश और नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के कारण ओडिशा के 6 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे निचले इलाके में तेजी से पानी भर गया। स्थिति इतनी गंभीर है कि प्रशासन को हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाना पड़ा। कई गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। कुछ इलाकों में नाव ही लोगों की आवाजाही का एकमात्र साधन बने हुए हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो बाढ़ से 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों परिवारों को राहत शिविरों में रखा गया है, जहां भोजन, पीने का पानी और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश जारी है। हालांकि राहत शिविरों में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी चिंता भविष्य को लेकर है। जिनके खेत बर्बाद हो गए, जिनकी दुकानें पानी में डूब गई और जिनके घरों की दीवारें गिर गई, उनके सामने दोबारा जिंदगी शुरू करना आसान नहीं रहने वाला है। अब मौतों ने यहाँ चिंता भी बढ़ा दी है। दरअसल बाढ़ के कारण कई लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई हैं। कुछ लोग तेज बहाव में बह गए, जबकि कुछ हादसे का शिकार हो गए। प्रशासन लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है कि वे बिना जरूरत पानी भरे इलाकों में न जाएं और चेतावनियों का पालन करें। अब यहाँ विशेषज्ञ कहते हैं कि बाढ़ के दौरान सबसे ज्यादा खतरा लापरवाही से होता है। कई लोग पानी का स्तर कम समझकर सड़क पार करने की कोशिश करते हैं और तेज बहाव उन्हें अपनी चपेट में ले लेता है। ओडिशा की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है। ऐसे में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर जिस पर पड़ा है वो है किसान। धान और अन्य फसलें पानी में डूब चुकी हैं। कई किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी। अब फसल बर्बाद होने के बाद उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है। आने वाले दिनों में इसका असर बाजार पर भी देखने को मिलेगा। बच्चों और महिलाओं के सामने नई चुनौतियां हैं। दरअसल राहत शिविरों में सबसे ज्यादा मुश्किल महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को होती है। छोटे बच्चों के लिए साफ पानी और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना चुनौती बन जाता है। महिलाओं को स्वच्छता संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए नियमित दवाइयां उपलब्ध कराना भी आसान नहीं रहता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बाढ़ के कारण डायरिया, मलेरिया, डेंगू और त्वचा संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई बेहद जरूरी हो जाती है। अब राज्य सरकार, एनडीआरएफ, ओडीआरएफ, दमकल विभाग और स्थानीय प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। नाव और विशेष बचाव दल की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। राहत शिविरों में भोजन, पीने का पानी, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जहां सड़क संपर्क टूट चुका है, वहां प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्थाओं के जरिए जरूरी सामग्री पहुंचाने की भी कोशिश कर रहा है। अब कुछ दिन पहले असम में भी यही दृश्य देखने को मिला था। हमने उस पर वीडियो भी बनाया था। यहाँ कार्ड सेक्शन पे हम उस वीडियो को लगा भी देंगे, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के उफान ने लाखों लोगों को वहां बेघर कर दिया था। हजारों गांव पानी में डूब गए। राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के सामने भोजन, रोजगार और भविष्य की चिंता खड़ी हो गई। अब ओडिशा में भी वही दर्द दिखाई दे रहा है। फर्क सिर्फ इतना है
नदी का नाम बदल गया है, लेकिन लोगों की पीड़ा अब भी वही है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में मानसून का पैटर्न तेजी से बदला है। कम समय में अत्यधिक बारिश होने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है और बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब जलवायु परिवर्तन को भी इस तरह के चरम मौसमी घटनाओं की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि जलवायु परिवर्तन की गति नहीं रुकी तो भविष्य में इस तरह की आपदाएं और भी अधिक गंभीर हो सकती हैं और सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ संपत्ति का नहीं, बाढ़ सिर्फ मकान, सड़क या फसल नहीं बहाती है, ये लोगों की यादें भी बहा ले जाती है। वो आंगन जहां बच्चे खेलते थे, वो रसोई जहां परिवार साथ बैठकर खाना खाता था, वो खेत जिसे वर्षों की मेहनत से सींचा गया, सब कुछ घंटों में पानी के नीचे चला जाता है। ऐसी आपदाओं से उभरने में सिर्फ सरकारी मदद ही नहीं बल्कि सामाजिक सहयोग और सामुदायिक एकजुटता भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता लोगों की जान बचाना, राहत सामग्री पहुंचाना और प्रभावित इलाकों में आवश्यक सेवाओं को बहाल करना है, लेकिन असली चुनौती तब शुरू होगी जब पानी उतर जाएगा। तब हजारों परिवारों को अपने घर फिर से बनाने होंगे, बच्चों को स्कूल लौटाना होगा, किसानों को नई फसल बोनी होगी और पूरे जीवन को दोबारा से पटरी पर लाना होगा। असम के बाद अब ओडिशा की ये त्रासदी एक बार फिर ये याद दिला रही है कि प्राकृतिक आपदाएं केवल आंकड़े नहीं होती, इनके पीछे लाखों अधूरे सपने, बिखरे परिवार और नई शुरुआत की उम्मीद छिपी होती है। जब तक बाढ़ का पानी पूरी तरह नहीं उतरता है, तब तक इन परिवारों की मुश्किलें भी खत्म नहीं होने वाली हैं। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।